Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hey, I am Neeraj Kumar and today we are going to complete our topic strings and this is part number 2, and if you have not watched yet part number 1, then go to the description and first watch part number 1 and then come here. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2 हम देखेंगे और पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग क्या होते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है, पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये होते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और नेगेटिव इंडेक्स आपके -1 से स्टार्ट होते हैं, राइट टू लेफ्ट, ये बढ़ते जाते हैं, जैसे -2, -3, -4, -5, ऐसे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने देखा था लेन फंक्शन क्या होता है। जो लेन फंक्शन है वो क्या बताता है, लेन फंक्शन लेंथ बताता है स्ट्रिंग की स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, लेंथ बताता है। और लेंथ का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं स्ट्रिंग में। जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ये जो स्ट्रिंग है तो इसको काउंट करोगे तो कितने कैरेक्टर आएंगे, टोटल 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल सबसे पहले देखेंगे MUTABLE, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज, जो चेंज हो सके। और इम्यूटेबल का मतलब होता है इम्यूटेबल, IM लग गया आगे। इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंज, जो कि चेंज ना हो सके। इम्यूटेबल जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम s इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं, फिर हम s इज इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है और चेंज इन प्लेस हो जाती है। लेकिन स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, यही बताया हुआ है यहाँ पर। स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डाटा टाइप। स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप है। इसका मतलब है कि जो कंटेंट है स्ट्रिंग में, कंटेंट मतलब जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा है ये str1 में, इसका मतलब है ये इसका कंटेंट है। कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, नहीं चेंज हो सकते, बदल नहीं सकते। आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड, एक बार क्रिएट करने के बाद हम इसको बदल नहीं सकते, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो देखिए हमने हमने जो ये इंडेक्स है str1 क्या है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड का फर्स्ट मतलब एच की जगह, एच जो है वो 0 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है ई में हमने क्या डालने की कोशिश की, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं इक्वल, तो हमने ए इसको करने की कोशिश की है, तो क्या आ गया, टाइप एरर आ गया। और क्या बताया कि जो str ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, वो डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। स्ट्रिंग का हमें पता है क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। सीक्वेंस की हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक तो था ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, और दूसरी क्या पढ़ी थी, इंडेक्सिंग, कि हर एक जो आइटम होता है वो इंडेक्स्ड होता है। पाइथन अलो सर्टेन जो भी इसमें ऑपरेशन होते हैं, कॉन्कैटिनेशन, रेपिटेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, ये ऑपरेशन है। क्या क्या ऑपरेशन हम स्ट्रिंग पर परफॉर्म कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कॉन्कैटिनेशन, और कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि पाइथन अलाउज अस टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स यूजिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस। प्लस ऑपरेटर होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल। सिंबल प्लस इसमें यूज करते हैं हम। तो ये एग्जांपल के साथ में समझाया हुआ है यहाँ पर। str1 में क्या दिया हुआ है, हेलो। str2 में क्या दिया हुआ है, वर्ल्ड। तो हमने str1 प्लस str2 किया तो क्या आया हमारे पास, हेलो वर्ल्ड। फिर देखना कि str1 को हम प्रिंट कराएंगे और str2 को प्रिंट कराएंगे ना, तो हेलो आएगा str1 में और str2 में
वर्ल्ड आएगा, क्योंकि हम जब हमने str1 प्लस str2 यहाँ पर किया हुआ है तो हमने किसी वेरिएबल में इसको असाइन नहीं किया हुआ। अगर हम इसको s3 में असाइन कर देते और फिर अगर हम s3 को प्रिंट कराते तो इकट्ठा क्या लिखा हुआ था, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था ये। लेकिन हमने जब असाइन नहीं कराया तो str1 और str2 में वैसा का वैसा ही है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि str1 और str2 रिमेन सेम रहेंगे आफ्टर दिस ऑपरेशन, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेकेंड ऑपरेशन देखते हैं रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है, रिपीट करना। पाइथन अलाउज टू रिपीट करने के लिए अलाउ करता है द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग द रेपिटेशन ऑपरेटर विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्टार। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं इसको, स्टार को। तो इसमें देखिए हैश लगा करके बताया हुआ है। हैश का मतलब क्या होता है, कमेंट। कमेंट किस लिए यूज होता है, यूजर को बताने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। असाइन स्ट्रिंग हेलो वन, हेलो को str1 में क्या किया, असाइन किया हुआ है। फिर str1 इंटू टू, मतलब दो बार रिपीट करेगा ये जो हेलो लिखा हुआ है, इसको दो बार रिपीट करना है। तो हेलो और फिर हेलो, ये इसका आउटपुट आ गया है। और अगर हम इसको 5 बार रिपीट कराएंगे तो आउटपुट ऐसा आएगा, str1 इंटू 5। तो क्या आएगा, ये 5 बार हेलो आया है। लेकिन क्या बताया हुआ है, इस ऑपरेशन के बाद str1 को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। मतलब अगर हम इस ये जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है इसके बाद अगर हम str1 को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, दैट इज हेलो, क्योंकि इसमें कोई भी हमने चेंज नहीं किया है। अगर हम, जैसे मैंने बताया था कि str1 इसको अगर हम s2 में को किसी भी वेरिएबल में अगर हम इसको असाइन करेंगे तो इस s2 की वैल्यू में चेंज होगा, इसको हम प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन str1 की वैल्यू वैसे की वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट ऑपरेशन है मेंबरशिप ऑपरेशन। चलिए देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेशन। मेंबरशिप ऑपरेशन में क्या है कि दो ऑपरेशन होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, एक तो होता है इन और एक होता है नॉट इन। दो ऑपरेटर्स है, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। इन का मतलब में, तो हम यही देखेंगे कि जो भी वर्ड है सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग के अंदर का पार्ट। जैसे हेलो है वो एक सब स्ट्रिंग है, किसका, इस पूरे स्ट्रिंग का क्या है, ये सब स्ट्रिंग है हेलो। तो इन ऑपरेटर क्या बताता है कि जो W है वो str1 में है या नहीं, ये चेक करता है। तो है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। और अपोजिट काम करता है नॉट इन। इसमें क्या बताया कि जब इन ऑपरेटर टेक्स टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग लेता है, जैसे कि पहला स्ट्रिंग ये है, दूसरा स्ट्रिंग ये है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है तो क्या इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जो कि है हेलो वर्ल्ड, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी str1 में यहाँ पर नीचे। एंड रिटर्न्स ट्रू, ट्रू कब देगा, इफ द स्ट्रिंग, इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग अपीयर्स मतलब अगर दिखाई देता है एज अ सब स्ट्रिंग इन द सेकंड स्ट्रिंग। सेकंड स्ट्रिंग में अगर फर्स्ट, सेकंड स्ट्रिंग मतलब str1, इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग मतलब w अगर इसमें अपीयर होता है, दिखाई देता है, कैसे, एज अ सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग मतलब पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इस हेलो वर्ल्ड में अगर w आता है तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू, ये रिटर्न होगा, तो ट्रू रिटर्न हो रहा है। अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। इन के बारे में बताया होगा, इन ऑपरेटर के बारे में। ऐसे WOR अगर आता है, कैपिटल W है, इसमें जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल A अलग है और स्मॉल a अलग है, ये इक्वल नहीं है। तो अगर यहाँ पर स्मॉल a अगर ये लिख देता तो पूरा यह फॉल्स हो जाता है यहाँ पर। लेकिन कैपिटल WOR है, ये यहाँ पर आ रहा है कैपिटल WOR, इसमें हेलो वर्ल्ड में str1 में, तो ट्रू आ रहा है। अब देखिए माई नहीं है ना, str1 में क्या था, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया इसका आउटपुट। अब देखते हैं नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग लेता है सर,
इन ऑपरेटर की तरह। और ट्रू कब करता है, जब फर्स्ट स्ट्रिंग क्या हो, अपीयर ना हो। इनमें क्या था कि अपीयर हो जाए, और नॉट इन में क्या है, अपीयर ना हो, डज नॉट अपीयर। ट्रू रिटर्न करेगा जब ये अपीयर ना हो, उसमें ना हो, सब स्ट्रिंग में, इन द सेकंड स्ट्रिंग। मतलब बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट काम करता है नॉट इन। तो देखिए str1 में क्या है, हेलो वर्ल्ड है ना। तो यहाँ पर माई लिखा है, माई। और देखिए जब यहाँ पर लिख रहे हैं माई, तो ये क्योट्स में है, क्योट्स में मतलब माई यहाँ पर ऐसे क्योट है, ये है स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग नॉट इन नहीं है किसमें, str1 में, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। और हेलो नॉट इन str1 मतलब कि हेलो str1 में नहीं है, तो फॉल्स। इसमें है ना, हेलो तो है str1 में, ये रहा। लेकिन नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अपोजिट काम करता है। अगर होगा तो फॉल्स देगा, और अगर नहीं होगा, जैसे माई नहीं है, तो ट्रू देगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम स्लाइसिंग करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स है उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में।